वेलकम फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज टेक पर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंग्लिश क्लास है। इंग्लिश क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक टॉपिक है कहा जाए तो जिसमें हम डिबेट कहते हैं, जिसे हम ये क्लास 10th और क्लास 12th में आता है इंग्लिश राइटिंग के सेक्शन में। किसमें? इंग्लिश राइटिंग के सेक्शन में ये आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 नंबर का। ये हमारी 6वीं वीडियो है। इससे पहले भी हम 5 वीडियो निकाल चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन पे थी, लेटर पे थी, आर्टिकल पे थी और एक हमारी स्पीच पे थी। ये जितने भी हमारे 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं और एक हमारी थी 7 मिस्टेक पे। 7 मिस्टेक इसमें हमने कवर किए हैं लेटर और एप्लीकेशन पे जो 7 मिस्टेक बच्चे कवर करते हैं, उनको हमने 7 नंबर के हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, जो कि 17 मिनट की वीडियो है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको जरूर देखें। मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से स्पेशली। और यदि आप इन सभी वीडियो को देखेंगे, जैसे कि मैं अभी ये डिबेट पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम इतने ही एनालाइज के साथ हमने ये सारी वीडियो भी कवर की हैं। इस तरह से कवर किए हैं ताकि आपको कोई अन्य सोर्स पे ना जाना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, मेरी ये जितनी भी वीडियो हैं अप्रॉक्स 30 मिनट की गई हैं इस वीडियो को, इन सभी चारों वीडियो को लेके, और एक सिर्फ ये मतलब 7 मिस्टेक पे ये 17 मिनट की है। लेकिन आपको इतना विश्वास दिला दूं कि जितना भी पढ़ाया है बहुत ज़्यादा मतलब डीप में जाके पढ़ाया है, और कई रिसोर्स को मैंने देखते हुए और लास्ट ईयर के पेपर टॉपर की कॉपी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है हर एक वीडियो में। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कोई मतलब यहाँ पे मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ पूरा हॉनेस्ट अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी हॉनेस्ट अपने प्रिपरेशन को दें, क्योंकि ये जो आपकी क्लास 10th है और क्लास 12th, ये दोनों की मार्कशीट आपके लाइफ चेंजिंग और लाइफ कितना आप पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों ये आपको आने वाले वक्त पे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये 5 वीडियो देखनी है तो राइट साइड पे राइट साइड अपर पे आपको आई बटन का एक आइकन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें आपकी ये सारी 5 वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है आपके बोर्ड्स के रिलेटिव या भी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम वीडियो को शुरू होने से पहले एक इंट्रो देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो राइटिंग पोर्शन होता है ये सिर्फ किसका बेस होता है? फॉर्मेट का। यदि हमें फॉर्मेट आता है तो हमें 10 नंबर हमें कोई नहीं रोक सकता। ये फॉर्मेट जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग और दूसरे होते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में आता है 6 या 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, राइटिंग पोर्शन में आते हैं, और लॉन्ग में आता है ये 100% 10 नंबर के आते हैं। तो जो अभी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं वो सारे लॉन्ग के हैं। ठीक है, अभी आपकी लॉन्ग पे 3 और वीडियो आएंगी, उसके जैसे मतलब नोट मेकिंग हुआ, रिपोर्ट हुआ, और ठीक है और भी हैं 2-3 टॉपिक और मैं कवर करूंगा। उसके बाद हम शॉर्ट पे जाएंगे, जो कि शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं, शॉर्ट से, और फिर आते हैं लॉन्ग पे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम जो इंट्रो में देंगे, सबसे पहले आपको शो करूंगा मैं मार्किंग की एग्जाम में जो भी आपका ये फॉर्मेट आता है वो कितने नंबर का होता है, और मतलब कौन कौन से पैराग्राफ कितने नंबर के होते हैं, ये आपको मैं शो करूंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे एकदम डेफिनेशन से। हमें जब भी कुछ चीज़ लिखना होता है, चाहे आर्टिकल लिखें, चाहे स्पीच लिखें, चाहे डिबेट लिखें, चाहे एप्लीकेशन लिखें, हमको सबकी मतलब डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हम उसका मीन समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद मैं फुल मतलब जितना है फुल फॉर्मेट का मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसी फॉर्मेट के बेस पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, मतलब डिबेट लिखते समय आपको क्या क्या याद रखना है और क्या क्या नहीं याद रखना है। ये जो आपके 5, 6, 7 ये आपके जितने ये 3 पॉइंट है, ये आपके डिपेंड करेंगे कि आपका जो कंटेंट होगा वो आप कितने ब्यूटीफुली आप लिख सकते हैं और कितने कम टाइम में आप लिखेंगे। क्योंकि जो स्पीच होता है वो आपको 150 से लेके आपको 200 वर्ड के बीच में लिखना होता है, मात्र आपको 8 to 10 मिनट्स के अंदर लिखना होता है। ठीक है, ये जो आपकी स्पीड है, राइटिंग स्पीड, ये आप पर डिपेंड करेगी। और इसमें कई बच्चे भटक जाते हैं, लिखते ही रहते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और इंग्लिश के पेपर में तो कई मतलब कई बच्चे कहते हैं कि हम पेपर छोड़ आए। ठीक है, तो मैं इस तरह बताऊंगा कि आपको ये 10 मिनट के अंदर आप लिख दें और आपको जो आपका टॉपिक मिले आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और उसे आप जल्द से जल्द लिख सकें। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको क्या है 5, 6, 7 नंबर की
आपके बताऊंगा कितने क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। उसके बाद जो परफेक्ट डिबेट लिखते समय क्या क्या परफेक्ट होना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डीप में जाके, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, कुछ मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए लिखने की, ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आपको। उसके बाद आपको टॉपर की नोट दिखाऊंगा किस पे, डिबेट राइटिंग पे, कि टॉपर ने डिबेट राइटिंग कैसे लिखी है और एग्जामिनर ने उसको कैसे 10 में से 10 मार्क्स दिए हैं। उसके बाद कुछ आपके एग्जाम्पल होंगे लास्ट ईयर के जो कि आपके होमवर्क में भी होंगे और जो आपको यहाँ पे एक मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट है, मार्किंग फॉर्मेट, ठीक है, जो आपका डिबेट आता है क्लास 10th में भी आता है और क्लास 12th में आता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग में आता है इसलिए इसमें कोई 10 नंबर का ही आता है, चाहे आपका 10th में आ जाए चाहे 12th में आ जाए, ये अब सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में आता है, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद देखिए आप फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट का मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, वो आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग एड्रेस और कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। वो 1 नंबर का होता है, वो आपको मैं फॉर्मेट में अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको नंबर। उसके बाद कंटेंट में आ जाता है बॉडी आपका, तो वो आपका 4 नंबर का होता है। उसके बाद ऐसा आ जाता है एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपने एक्सप्रेशन कैसे रखे हैं, मतलब आपकी वोकैबुलरी कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, आपने वर्ड कैसे चूज किया, आपकी स्पेलिंग कैसी है, ठीक है, आपके आइडियाज कैसे हैं जो आपने रिप्रेजेंट किया है, जो आपने लिखा है उसमें आपकी जो आइडियाज यूज हुए हैं वो कितने अच्छे से, कितने बेटर आपके आइडियाज हैं, ठीक है, आपकी स्टाइल कैसी है लिखने की, ठीक है, वो आपको सब चेक होगा, जो कि 5 नंबर का होगा। तो टोटल देखा जाए कि आपका ये टोटल 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट मार्किंग दिखाना चाहता था कि एग्जामिनर कैसे लिखता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले डेफिनेशन में आप देखिए कि डिबेट होता क्या है। डिबेट हमारा एक कॉन्स्टेंस होता है जिसके हम मतलब 2 स्पीकर के बीच में होता है, ठीक है, 2 लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है, ठीक है, और 2 ग्रुप के बीच में भी होता है, ठीक है। इसे हम जिसके पास दीज स्किल्स एंड एबिलिटी इन द आर्गुमेंट, हम अपने व्यूज मतलब आर्गुमेंट मतलब होता है अपनी बातों को रखते हैं एक दूसरे के सामने, उस एबिलिटी को, उस स्किल को हम डिबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबेट कहते हैं। और इट इज अ काइंड्स ऑफ फॉर्मल डिस्कशन, ठीक है, ये एक फॉर्मल है, आपस में बातचीत करने का है, ठीक है, इसलिए फॉर्मल है बिटवीन द और हम इसको क्या कहते हैं, बिफोर ए पब्लिक असेंबली। इसे हम किससे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक असेंबली में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था कि मतलब डिबेट होता क्या है, 2 लोगों के आपस में जो हम आर्गुमेंट करते हैं उसे हम डिबेट कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। तो आपको डिबेट लिखने से पहले आपके माइंड में कुछ ये पॉइंट्स याद होने चाहिए और अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पॉइंट है, डिबेट शुड बी ऑलवेज बी गुड इंट्रो। जब भी आप स्टार्ट करें तो उसका जो इंट्रो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए कि जो ऑडियंस अटेंशन है और जो आपके टॉपिक का इंटरेस्ट है उन दोनों में जो गैप हो वो मिनिमम हो, ठीक है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए और ऑडियंस भी, मतलब जो ऑडियंस और आपके टॉपिक का जो इंटरेस्ट है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन द डिबेट प्रॉपर्ली, ठीक है, अपने जो डिबेट आएगी आपको लिखने में उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट दोनों लिखने हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि आप दोनों तरफ बोलें, ठीक है, अपने मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे आपको एक्सपेक्ट है। उसके बाद क्या है, जो कि आपकी जो एड्रेस द जूरीज, ठीक है, एंड द ऑडियंस प्रॉपर्ली। अब जूरीज मतलब होता है पंचायत, ठीक है, जो आपकी मतलब जो भी आपके सामने लोग हैं या फिर जो आपके सीनियर हैं उनको आप अच्छे से एड्रेस करिए, जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमें सैल्यूटेशन अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मेक योर स्टैंडर्ड वेरी क्लियर टू फ्रॉम द बिगिनिंग। जब भी आप अपनी बात शुरुआत में रखें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से रखें, क्लियर रखें, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ लिखें। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सब में कैसे कितने, अभी तो सिर्फ आप ये हाईलाइट इनको सिर्फ आप सुन लीजिएगा बस, ठीक है। हाईलाइट द मेन पॉइंट, अपने मेन पॉइंट को आप बताइए। ये आर्गुमेंट में सब कोई करता है, ठीक है, आर्गुमेंट में हमेशा मेन पॉइंट पे ही बात होती है, ठीक है, वीक पॉइंट पे आप बात नहीं करेंगे वरना आप दब जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेल डेवलपिंग पॉइंट द रिवेलेंट एग्जाम्पल, आपको वही एग्जाम्पल देने हैं अपने टॉपिक के अनुसार जो कि रिवेलेंट हो और जस्टिफाइड हो, ठीक है, स्टेटिस्फाइड हो, आपके जस्टिफाइड हो, ये सारे आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। यूजिंग आर्गुमेंटेटिव स्टाइल एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको जो भी स्टाइल है या फिर आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है
वो आपकी आर्गुमेंट से मिला जुला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट योर ओन ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को भी देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डिबेट के अंत में आपको अपना ओपिनियन देना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है जो आपके जो व्यूज़ हैं उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है। और याद रखिए जो आपके मतलब थॉट्स होने चाहिए डिबेट पर, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ओवर पॉइंट योर अर्लियर एंड फेवर और अगेंस्ट, ठीक है। आपके जो पॉइंट हो, वो जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वो आपके फेवर या अगेंस्ट के दोनों में आपके पॉइंट आउट होने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आता है आपके पेपर में, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपको डिबेट करनी है तो डिबेट में फॉर द मोशन आप दो प्रकार से लिखते हैं, एक फॉर द मोशन होता है, एक अगेंस्ट द मोशन होता है। मैं आपको दोनों अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो देखिए फॉर द मोशन में क्या आएगा, फॉर द मोशन होता है आप टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमें 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखना है, ठीक है। अब हमें इसे लिखना है तो हमें इसके मतलब इसके हमें पक्ष में लिखना है, तो हम इसको बहुत अच्छा बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखा गया है ये देख लीजिए। पहले जो एड्रेस मतलब जो हमें लिखना है वो हमें लिखना है फॉर्मल एड्रेस। फॉर्मल एड्रेस में मतलब ये होता है जो कि आपके सामने मतलब आपके चेयरमैन हो या प्रिंसिपल हो या टीचर हो या फ्रेंड हो, उनको मतलब सेलिब्रेट करना है, ठीक है। उसके बाद अपना फॉर्मल एड्रेस यहाँ से, जैसे टुडे आई एम राहुल, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फॉर द मोशन। अब ये बताने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मल एड्रेस में कि फॉर द मोशन करने वाले मतलब ये टॉपिक के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये टॉपिक के फेवर में बोलने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद लिखा है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसी में इंट्रोडक्शन और ये आपका फॉर्मल एड्रेस आपका आधा नंबर का हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन। यदि आप जो इंट्रोडक्शन देते हैं और मतलब कन्विंसिंग पॉइंट आप रखते हैं, ये सारे आपके 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपने आर्गुमेंट लिखते हैं टॉपिक के अनुसार, ठीक है, टॉपिक के अनुसार जब भी आप फॉर्मल मतलब जब भी आप अपने व्यूज लिखेंगे, ठीक है, अपने विचार अपनी बात रखेंगे, आर्गुमेंट रखेंगे फॉर द मोशन, वो आपके 2 नंबर के माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब कंक्लूजन लिखेंगे वो आपके 2 नंबर का होगा। उसके बाद जो फॉर्मल थैंक्स होता है वो भी आपके 2 नंबर का सॉरी हाफ मार्क्स का होता है। ये टोटल आपका 10 मार्क्स में आपका कवर होता है, ठीक है। तो अब मैं आपके जो मेनली अब मैं जाऊंगा कि इन दोनों मतलब 3 पे जाऊंगा, ठीक है, कि आपको ये 3 कितनी जल्दी लिखना है, क्योंकि ये हाफ मार्क्स यहाँ पे, हाफ मार्क यहाँ पे, ये तो सिंपल मिल ही जाता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब वो सोचने की बात भी नहीं होती है, ये आपके आराम से मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा एक अगेंस्ट द मोशन कैसे लिखा जाता है, सेम टू सेम ही लिखा जाता है, बस यहाँ पे टॉपिक बदल जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी मतलब बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक में लिखा फॉर द मोशन, एक में लिखा अगेंस्ट द मोशन, 2 पेज में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फॉर द मोशन, यहाँ पे लिखा अगेंस्ट द मोशन। लेकिन जो भी यहाँ पे फॉर्मल एड्रेस लिखते हैं, पहले वाले में तो लिख देते हैं लेकिन दूसरे वाले में लिखते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। हमें एड्रेस जो है फॉर्मल एड्रेस दोनों में कवर करना है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में लिख के तो आता है डिबेट लिखे, लेकिन फॉर द मोशन पे लिख के आता है या फिर अकेला मतलब मोशन पे लिख के आता है। मैं आगे एग्जाम्पल में आपको शो करूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार ये दोनों पूछ लेता है कि आप दोनों पे लिखिए, कई बार एक ही पे पूछता है, ठीक है। तो ये बच्चों को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही पे लिख के आता है, वो दोनों पे लिख के आता है, तो क्या है, टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसको जो एग्जामिनर होगा वो इसे काट देगा, लेकिन सिर्फ एक ही कॉपी चेक करेगा। इसका जो इसमें उसने 10 मिनट और वेस्ट कर दिए हैं वो तो गए पानी में, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा केयरफुल से और अच्छे से देखना है, ठीक है। उसमें क्या है, अब देखिए अगेंस्ट द मोशन में इन्होंने कैसे, अगेंस्ट द मोशन का मतलब होता है जो आपका टॉपिक है उसके विरुद्ध आपको लिखना है या फिर आपको बोलना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मल एड्रेस वो आपको सेम लिखना है, इंट्रोडक्शन भी आपको सेम देना है, ठीक है। बस आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो भी बोलेंगे वो अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने आर्गुमेंट लिखिए, जैसे कि आर्गुमेंट आप करने वाले थे जो टॉपिक के जैसे आपने जो टॉपिक को सपोर्ट किया था, इसी तरह आप सपोर्ट नहीं करेंगे इस टॉपिक को, क्यों आपको राइट टू एजुकेशन आपका बेकार हो रहा है इंडिया में, ठीक है। इस तरह आपको कंक्लूजन आप देंगे अपना लास्ट में। उसके बाद फॉर्मल थैंक्स, ठीक है। तो 5 नंबर का वो, 5 नंबर का, लेकिन कभी कभी अलग अलग आ जाता है, इसलिए आपको 10 नंबर का वहां पर, 10 नंबर का यहाँ पर, इसी तरह ये दोनों अलग अलग शो मैंने किए हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 नंबर के, 20 नंबर का नहीं है, सिर्फ 10 नंबर का है, क्योंकि अलग अलग भी पूछ लेते हैं तो 5 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप देखिए जो एक परफेक्ट डिबेट होती है, मस्ट बी कॉन्सेप्ट ऑफ, यदि एक परफेक्ट डिबेट आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या मतलब बहुत ही ज्यादा
परफेक्ट होना चाहिए एक डिबेट में। तो एक डिबेट में आपको इंट्रोडक्शन देना है जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम बतानी है अपनी डिबेट में, उसके बाद सॉल्यूशन बताना है, उसके बाद कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में आप कवर करेंगे अपने डिबेट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर हो गए। ठीक है, मैं आगे आपको एक एक करके इन सभी पर आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहले पॉइंट पर, इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये आप सीख लीजिए। जो कि आप इंट्रोडक्शन देंगे, दिस इंक्लूड द सैल्यूटेशंस। ठीक है, आप इसमें सैल्यूटेशन मतलब वेलकम होता है। ठीक है, जो कि आपके सामने आपके मतलब चेयरमैन हो या फिर कोई भी प्रिंसिपल मैम होंगे या फिर आपके एमडी सर होंगे या फिर कोई भी डायरेक्टर होगी, कोई भी ऑडियंस होंगे, उसके कुछ मतलब चीफ गेस्ट होंगे, उनको आपको वेलकम करना है उनका, और टॉपिक अपना रिप्रेजेंट करना है। याद रखिए टॉपिक में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि आप इसका मतलब फॉर द है या फिर अगेंस्ट द मोशन है, मतलब आप उसके फेवर में है या फिर उसके अगेंस्ट में है, टॉपिक के बोलने जा रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, स्ट्रीम जजेस। ठीक है, कभी कभी जजेस होते हैं, कभी कभी मतलब गेस्ट होते हैं, कभी कभी टीचर्स होते हैं, और स्टूडेंट्स के सामने भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, आई एम मतलब आई को एम लिखा है, आई एम नेम, जो आपका नेम होगा वो नेम आपका नहीं लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नाम अपना नहीं लिखेंगे, अपना कोई भी मतलब डिटेल जो पर्सनल डिटेल उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, यदि आपको नाम नहीं दिया गया है तो आप वहां पे XYZ या फिर एल्स लिख दीजिए, कुछ भी मतलब लिख दीजिए, अपना नाम नहीं लिखेंगे जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए। ठीक है, आप वहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन में आएगा उसको आप नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक अपॉर्चुनिटी मतलब आपको मिली है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप मैं कह सकता हूँ आप कोई भी टॉपिक लिखें। ठीक है, तो आप ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं अपने नोट में। ठीक है, मैं आप इसको इरेज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को अपने आप मतलब फर्स्ट लाइन पे आप लिख सकते हैं, जो कि आपका 1 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्या है, बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, 2 चीजें होती हैं। ठीक है, बॉडी क्या होता है, वो भी एक मेन पॉइंट है। ठीक है, ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। याद रखिए जो भी आपको टॉपिक मिले उसका आप मीनिंग बता दीजिए, ताकि अच्छे से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था डिबेट तो मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी। डिफिनेशन मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, आपको मीनिंग पता होनी चाहिए ना डिफिनेशन की, तब तो आप जाके आप कह दें स्पीच और डिफिनेशन में अंतर क्या, जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा आप लिख नहीं पाएंगे अच्छे से ना। उसी तरह यहाँ पे है, तो कोई भी आपको टॉपिक मिले वहां पे सबसे पहले आपको शो करना है मीनिंग। और मीनिंग याद रखिए, नॉट मोर देन 1 लाइन, एक लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि बहुत लंबा मीनिंग लिख डाला मतलब हमने 5-6 लाइन का, वो बेकार लगता है। ठीक है, मीनिंग आपको 1 या 2 लाइन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो कि आपके स्टार्ट विद एग्जांपल। क्वोटेटिंग मतलब होता है एग्जांपल से, उदाहरण से आप अपना इशू, जो आपका इशू है उसे एग्जांपल से आप बताइए। ठीक है, अपना सीक्वेंस बनाए रखें, फॉलो योर सीक्वेंस। उसके बाद अपना क्या है, सीक्वेंस बनाए रखें। इट इज पॉसिबल दैट यू हैव टू मेनी पॉइंट और टू मतलब वेरी फ्यू पॉइंट्स। कभी कभी क्या होगा, आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट होंगे, कभी कभी क्या होगा आपके पास बहुत कम पॉइंट होंगे। यदि आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, वेराइटी ऑफ पॉइंट है, तो आप अपना जो राइटिंग है, जो आपका डिबेट है, उसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अपने बेस्ट पॉइंट चूज करके। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास कम पॉइंट है, मतलब फ्यू पॉइंट हैं, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अपने जो फ्यू पॉइंट से उसके मतलब एटलीस्ट 2 या 3 लाइन्स के जो बेस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट कीजिए केवल। ठीक है, बाकी फालतू को मत रिप्रेजेंट कीजिए, वरना आप कहेंगे पेज भरने के चक्कर में लिख दिया तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेक श्योर यू आर टू क्लीन विथ योर थॉट्स। अपने जो आपके थॉट्स हैं उनकी प्रति आप क्लियर रहे, क्लियर आपको रहना है। आपको कोई मतलब जो आप सोच रहे हैं उसको एकदम क्लियर रखना है अपने टॉपिक के अनुसार। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। सॉल्यूशन, याद रखिए जो बॉडी के अंदर होता है वो होता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप टॉपिक के अनुसार प्रॉब्लम बताएंगे तो उसका आप सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, बिना सॉल्यूशन बताए आप जाइएगा नहीं। ठीक है, वरना एक पहलू कोई अच्छा नहीं होता है, एग्जाम में दोनों पहलू चेक करता है। यही आपका होता है आइडिया एंड स्टाइल, आपके लिखने की आइडिया और स्टाइल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप ये भी मत भूलिएगा कि ये मतलब सॉल्यूशन आप नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम लिखनी है, या फिर प्रॉब्लम लिखनी है मतलब सॉल्यूशन लिख दिया तो प्रॉब्लम का पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा है कि
फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपको ये कैसे लिखना है ये पहले देख लीजिए। इन केस यू हैव नॉट एबल टू फिगर आउट, ठीक है, यदि आप मतलब सॉल्यूशन को फिगर आउट नहीं कर सकते हैं तो आप, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं उनको आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्प्रेड अवेयरनेस, यदि आपको टॉपिक के अनुसार कुछ नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या सॉल्यूशन देना है, तो याद रखिएगा जो मतलब टॉपिक कुछ भी बोलेगा ये 4 पॉइंट ही पॉइंट देखेगा। जैसे कि कोई चीज वो बता, अवेयरनेस, किसी चीज के बारे में वो अवेयर कर रहा होगा, कोई कैंपेनिंग चल रही होगी, जब भी कोई लॉस की मतलब कोई लॉस होगा, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली कोई चीज इम्प्लीमेंट की जा रही होगी, या फिर एजुकेशन पर बेस होगा। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के बेस में पूछे जाते हैं, जिन पर आप इन पे सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने, ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा यूजिंग ए कोटेशन, मतलब आप जो भी एग्जांपल लिखें उसे हर्ट, ज्यादा एग्रेसिव या फिर कोई ऐसे एग्जांपल मत दें जो कि दूसरों को हर्ट करे, ठीक है, ऐसे एग्जांपल नहीं देना है, हमेशा इससे दूर रहना है, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा एवरी सिचुएशन कैन बी फेस एंड कैन बी सॉल्व इन इफ देयर इज अ यूनिटी, ठीक है। आप याद रखिएगा हर सॉल्यूशन सॉल्व होता है यदि यहाँ पे यूनिटी होता है। तो इस तरीके के आपको उदाहरण यूज करने हैं जो कि सुनने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अब बात होती है कंक्लूजन की, हमारे पैसेज का लास्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखें, तो याद रखिएगा दिस पार्ट कंक्लूड क्लैरिफिकेशन ऑफ योर स्टेटमेंट, जो आप ऊपर बात कर रहे थे उसको आप कैसे कंक्लूड करते हैं ये पार्ट आपका डिपेंड कर, पैराग्राफ पे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको थैंकिंग, मतलब जो ऑडियंस है उसने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है सामने बोलने का, तो आप उन्हें थैंक्स भी बोलेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में यही होता है। और जैसे कि यहाँ पे आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। जैसे इम्पॉसिबल को जब हम इसको मतलब ब्रेक आउट करेंगे तो क्या लिख के आएगा, आई एम पॉसिबल, मतलब आई एम पॉसिबल। तो ठीक है, इस तरह की आप कोटेशन मतलब लास्ट में भी दे सकते हैं, तो जो कि सुनने में अच्छा लगता है तो आपको ऑडियंस ज्यादा आपको सुनेगी और ज्यादा अच्छा मानती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। एग्जाम्पल, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आपके पास जो इंग्लिश, मैंने आपको कहा था जो आपके इंग्लिश स्किल होनी चाहिए राइटिंग की, वो क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब डू और डू नॉट होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिफोर योर राइटिंग, ठीक है, जब भी आप डिबेट लिखें या फिर स्पीच लिखें, ठीक है, तो अपने जो पॉइंट है उसे एक रफ पेपर में या फिर कोई भी पेज में आप उसको एक लिख लें, ठीक है, पॉइंट आउट कर लें जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास मान लिया जाए एग्जाम का टाइम है, आप एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप क्या करें, जो आपके पास नोट आएगी उसका लास्ट पेज में क्या करें, यहाँ पे लिख दें रफ, ठीक है, बड़ा सा, और उसको क्या कर दें, यहाँ पे अपना रफ लिख दें। याद रखें जो भी लिखें, ठीक है, उसको लास्ट में उस पूरे पेज को ऐसे काट देना है, ठीक है। तो ये होता है रफ। तो याद रखिए रफ में आपको क्या करना है, 4-5 पॉइंट आपको लिख लेने हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। मुश्किल से इसमें आपको जो टाइम लगेगा वो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। आप ये अगर 1 मिनट यहाँ वेस्ट कर देते हैं तो जो आप यहाँ पे अपना जब आप डिबेट लिखेंगे फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन, तो आपको इन्हीं पॉइंट पे लिखना है, ताकि आप जब यहाँ पे डिबेट लिखेंगे सोचेंगे कि आप कटिंग ना करें, तो इसमें क्या होता है, सोचने और कटिंग करने का डर इसमें टाइम ज्यादा ले लेता है, ठीक है। और जब टाइम ज्यादा ले लेगा तो आपका नुकसान होगा। अगर यहाँ पे आपका 3 मिनट लग रहा है आपको सोचने में, और यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है आपको सिर्फ लिख के, और फिर यहाँ पे आपको अच्छे से लग रहा है कि आप लिख सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आप पहले अपना एक पेज में अपना नोट बना लें, उसके बाद यहाँ पे लिखें, ठीक है, ताकि आप अपने 2 मिनट सेव कर सकें। और 2 मिनट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो आपको एग्जाम टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप जब भी अपना ये जैसे आपने पूरा लिख लिया है, उसके बाद आप जब पूरा लिख लें तो आप अपनी स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ये सारा चीजें आप चेक कर लें, क्योंकि एग्जामिनर इनके बेस पे भी नंबर देता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक्सप्रेशन में आपको वोकैबुलरी चेक की जाती है, स्पेलिंग चेक की जाती है, टेंस चेक किए जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास आउट स्पीच, ये सारी चीजें मतलब चेक की जाती हैं एग्जामिनर द्वारा, ठीक है, जो कि 5 नंबर का होता है इसके अंदर, बॉडी के अंदर का मटेरियल, ठीक है। तो एक बार आप इसको जरूर चेक कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है सेकंड पॉइंट पर, ठीक है, दे कैरी मार्क्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया रखा है कि ये मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी आप लिखें तो पैराग्राफ आपको हमेशा पैराग्राफ के बीच में लिखना है।
ठीक है। जैसे ये पैरा, तो आपको जैसे पैराग्राफ पहले या ये यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आप दूसरा जब भी स्टार्ट करें तो आपके इन दोनों के बीच में जो मतलब डिफरेंस है, दोनों के लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो आपकी मतलब आपको हमेशा छोड़ना है। एडिक्वेट जो डिस्टेंस हो वो इक्वल छोड़ना है हर पैराग्राफ में, ठीक है। आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। सबसे पहले अपने दिमाग में बैठ लीजिए कि आपको जो भी लिखना है पैराग्राफ वाइज ही लिखना है। और एक कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लाइन नहीं छोड़ते ना पैराग्राफ में लिखते हैं, तो एग्जामिनर उनको 3 या 4 नंबर देके निकल लेता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा जो है उसने मेहनत नहीं किया है, उसने पहले से कोई मतलब तैयारी नहीं की, उसने लगता है ये पहली बार ही लिखा है, ठीक है। तो आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिए। आप पैराग्राफ में जो भी लिखेंगे आप पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जब भी आपका देखिए, मान लेते हैं ये आपकी कॉपी थी, ठीक है, आपका पूरा ये लिख गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आपका लिख जाए तो पहले आपको ये पॉइंट, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, ग्रामर वोकैबुलरी, ये चेक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने मेन पॉइंट या उदाहरण मतलब उदाहरण दिए हों या फिर कुछ आपने इंपॉर्टेंस शो किया है, उस पर क्या कीजिए, उस पर अपनी पेंसिल या फिर स्केल से अंडरलाइन कीजिए, उसको डार्क कीजिए, ठीक है, ताकि वो ऊपर से दिखे एग्जामिनर को। वो लुकिंग ही कुछ और होती है जब आप ये करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, अपने हाथ पे या फिर अपने जो कोटेशन है हमेशा अपने साथ रखिएगा। कुछ ना कुछ आपके पास कोटेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें आप यूज करिएगा। यहाँ पे कोटेशन का मतलब ये भी होता है जैसे कि आपको मुहावरे याद होने चाहिए, लोकोक्तियां याद होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। आपको ये याद करके चलना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको रिप्रेजेंट जो आपको मतलब जो आपका पेपर आएगा उसमें आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आपकी हैंड राइटिंग ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट आपको इफेक्ट डालेगी यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है। याद रखिए आपको डेली के बेसिस में जबको आप मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम आपको 50 डिबेट तो कम से कम पढ़ी होनी चाहिए, ताकि आपको डिबेट के बारे में पता होना चाहिए। 50 नहीं तो आप मानिए 30 आप डिबेट, यदि आप मतलब सॉल्व पेपर ही मान लीजिए, अगर आप सॉल्व पेपर ही 30 पढ़ के जाते हैं, मतलब ये आपको एक साल में कवर करने हैं ना, कि ठीक है एक दिन में नहीं कवर करने हैं, एक साल में आपको सिर्फ 30 डिबेट आप पढ़ लीजिए। मैं इतना कहता हूँ आप 10 नंबर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको 30 अगर पढ़ लिया तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। क्यों पढ़ के जाना है, ताकि आपका जो माइंड है वो खुल जाए और जो आपके आइडियाज होते हैं कि हमें डिबेट के समय कोई भी डिबेट आए हमें कैसे अपने पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं वो आपको आ जाए। वो कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं आपको, हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेजर, ठीक है, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स और सोशल इशू। क्योंकि जो आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं ना बच्चा, वो कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल से बता दूं। चाहे डिबेट हो, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे लेटर हो, वो उसी पर पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम से पहले 1 या 1.5 महीने पहले वो जो टॉपिक जो आप न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर आप पढ़ते होंगे ना, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साफ मान लीजिए अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप स्पीच हुआ, डिबेट हुआ, आर्टिकल हुआ, ये सब चीज बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि ये उन्हीं से एग्जाम वही उठाता है जो कि करंट में पिछले कुछ महीनों में चला होता है, ठीक है। तो आप अपने मतलब जब भी आप न्यूज़पेपर उठाएं, अखबार उठाएं, तो उसमें जो इन्वायरमेंट से रिलेटिव या फिर कोई पॉलिटिकल व्यूज के रिलेटिव या फिर कोई सोशल इशू के रिलेटिव जो भी पॉइंट आए, जो भी आर्टिकल आए, आप उसको उसे पढ़ना है, ठीक है। यदि आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई अभी आर्टिकल चाहिए, ठीक है, आपको नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं डेली के डेली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, वहां पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे कॉल कर लीजिएगा या फिर एसएमएस कर दीजिएगा, हाय आई एम यूट्यूब मेंबर। तो हमारे पास ग्रुप है जिसमें 1000 ऑफ स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। वहां पे न्यूज़पेपर या फिर आप कोई भी स्टडी मटेरियल मान लें, कोई भी कोर्स का माने, चाहे कोई भी कंपटीशन का आप मांग लें, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 1000 ऑफ स्टूडेंट वहां पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जाइए वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको वहां से बहुत सपोर्ट मिलेगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल के हो। हमारे पास यूपीएससी, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, ये सारे एग्जाम के बच्चे भी वहां पे ऑलरेडी जुड़े हो चुके हैं। तो आप वो इतने बड़े बड़े आपके मतलब वहां पे आपके लेवल के बहुत ज्यादा बड़े बड़े बच्चे, आपके बहुत से सर वहां पे आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यदि आप वो अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं तो आप आराम से मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे जुड़िएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी थोड़ा अलग से हो गया, अब आगे चलते हैं। 9th पॉइंट क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे लगाने हैं। याद रखिएगा एग्जाम से कम 2 महीने पहले आप क्या कहते हैं, आर्यन की हो या फिर सवाल पेपर आते हैं, सैंपल पेपर आते हैं, ये आप मंगवा लीजिएगा मार्केट से। आप भी कोई भी मतलब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कीजिएगा तो आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब याद रखिए कि
टॉपिक्स में क्या है, जब भी हमें स्किल होता है इंग्लिश स्किल में, तो आपको क्या क्या नहीं मेंशन करना है और क्या क्या नहीं करना है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जब भी डिबेट लिखें या फिर स्पीच लिखें, ठीक है, अपना कोई भी पर्सनल डाटा, ठीक है, अपना भी कोई भी पर्सनल डिटेल जैसे स्कूल हुआ, नेम हुआ, एड्रेस हुआ, ये कुछ भी शो नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में ना आए, ठीक है। जो क्वेश्चन कहेगा आप बस वही फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन के अलावा आप कुछ नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ये डाल दीजिए, क्योंकि कई बच्चे अपना नाम अपना एड्रेस जरूर डालते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टेक है। एग्जामिनर डायरेक्ट उड़ा देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो क्वेश्चन है उसमें वो नहीं शो हो रहा है और आंसर में वो मतलब है ही नहीं है, मैचिंग ही नहीं हो रहा है, तो उड़ा देता है नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, नेवर राइट इन वन गो। आप एक तरीके से मतलब यहाँ पे एडवांटेज में एडवांटेज क्या कहते हैं, कोई कई बच्चे होते हैं एक ही जगह एडवांटेज 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 डिसएडवांटेज भूल ही जाते हैं, कई बच्चे डिसएडवांटेज ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, आपको दोनों तरीके से लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, राइट फॉर्मेट में लिखना है, जैसे हमने फॉर्मेट बताया है आपको, ठीक है। आगे एग्जामिनर कैसे आपको मार्क्स देता है उस फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। यदि आप थोड़ा भी आपने इस वीडियो को देखा होगा, आपने सर्च किया होगा यूट्यूब पर, तो आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को सर्च करके इतनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से यूटिलाइज करना है। मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद होता है ताकि आपको 100% जो आपको डिटेल चाहिए तो वो यहाँ से मिल ही जाएगी वीडियो से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी स्केल हो मतलब डिबेट में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है। कई बच्चे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो कि गलत है। आपको अपने जो भी अपनी भाषा लिखें उसकी खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, स्लैंग नहीं करना है, आपको खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रॉन्ग फैक्ट, कई बच्चे होते हैं जिन्हें फैक्ट नहीं मालूम होता है, नॉलेज नहीं होता है, सर्चिंग नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, उनको मतलब इतना नहीं पता होता तो वो कुछ भी लिखते चले जाते हैं, ठीक है, कहानी ही लिख डालते हैं। तो ये सब गलत है। आप ये सब जो आपको आता है, जो टॉपिक से रिलेटिव है, आप वही लिखिएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और याद रखिएगा आपको ये मतलब 200 वर्ड से ज्यादा लिमिट भी क्रॉस नहीं करनी है। कई एग्जामिनर ये भी देखता है कि बच्चे ने इसके अंदर लिखना है, क्योंकि कहते नहीं एग्जामिनर में बहुत सारा लिखो, बहुत सारा लिखना भी एक कला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन में लिमिट लगा दी गई है, मतलब आपको यहाँ पे रुकना ही रुकना है, स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है, और इससे कम भी नहीं लिखना है। ये आपको चेक करना चाहता है कि आप इतने वर्ड में आप अपनी पूरी बात कह पा रहे हैं कि नहीं, ये हम चेक करना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है, बात वही होती है। उसके बाद क्या करना है, टू मच टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि 2019 की जो इंग्लिश सब्जेक्ट में था, जो टॉपर था, उसने ऐसे अपने आंसर शीट में क्या लिखा कि एग्जामिनर ने उससे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इस पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में है सिंपल कि एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेस कैरियर। ये हमारा क्वेश्चन था 2019 का, जिसमें डिबेट लिखना था। डिबेट याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आप या फिर फॉर का लिखें या फिर आप अगेंस्ट का लिखें, ठीक है, दो में से एक का लिखना है आपको डिबेट। तो डिबेट में जब हम शो करते हैं तो यहाँ पे देखिए नाम क्वेश्चन में कोई नहीं लिखा है, सिर्फ वर्डिंग लिखी है, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं जो टॉपर है उसने कैसे लिखा है। तो देखिए सबसे पहले उसने यहाँ पे लिख दिया है आंसर नंबर 6 और डिबेट, बस इतना लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फॉर द लिखते हैं या फिर अगेंस्ट द लिखते हैं। जैसे कि जो मतलब टॉपर है उसने किस पर लिखा है, अगेंस्ट पर लिखा है। उसने शुरुआत कैसे की है, उसने शुरुआत सिंपल किया है, सैल्यूटेशन किया है, क्या किया है कि गुड मॉर्निंग से उसने शुरुआत किया है, ठीक है। वहाँ पे ऑल पेरेंट्स हियर उसने कहा है, बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे मतलब एक साथ होंगे असेंबली में, तो उन्होंने गुड मॉर्निंग से शुरू किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब नाम नहीं है तो बहुत से बच्चे यहाँ पे अपना नाम यूज कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे ABCD लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब XYZ कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद वो अपने टॉपिक पर थोड़ा सा हिंट देते हैं, फोकस करते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको जो आपका टॉपिक है उसकी मीनिंग बताएं, ठीक है, ताकि ऑडियंस को और अच्छा लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे तो उन्होंने सिंपल अपने पॉइंट रखे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर के देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कॉपी कैसे चेक करता है, कितने सिंपल एक टिक नहीं लगाता है, वो मतलब वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ता है और फिर चेक करता है, ठीक है। पैराग्राफ तो वो बाद में चेक करेगा, पहले वर्ड बाय वर्ड चेक करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने ऑलरेडी चेक कर रखे हैं।
ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे उन्होंने कैसे यूज किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे लिखने के तरीका है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पे गैप दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे भी गैप दिया जाता है, फिर एक लाइन का गैप दिया जाता है। यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर भी एक लाइन का गैप दिया गया है। उसके बाद ये फिर पैसेज स्टार्ट किया गया है। लेकिन देखिए एग्जामिनर कैसे चेक कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी वोकेबलरी हुई, ठीक है, आपके आइडियाज हुए, यहाँ पे आपके मतलब कैसे आपने टेंस यूज किए हैं, कौन से एक्टिव पैसेज का यूज किया है, वो सारे यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्होंने कंटेंट के हिसाब से अपना देखा है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे आए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है, बहुत से बच्चे एक और गलती करते हैं, क्या है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने से यदि उसकी गलती हुई उसने एक लाइन से काट दिया है। बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ पे एकदम ऐसा लग देता है कुछ भी कर बैठते हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है, कि दिखे ही ना, तो ये गलत है। आप सिंपल एक लाइन से काट सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपने जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए, जैसे कि जो टॉपर है उसने हाईलाइट किया है, आप भी हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा उसको वो पॉइंट अलग से दिखेगा, फोकस मारेगा आपका वो पॉइंट, तो एग्जामिनर उसी पॉइंट को पढ़ेगा ज्यादा और उसमें आपको नंबर मिलेंगे 100%, ठीक है। तो आप जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। लास्ट में भी आपको जब थैंक यू लिखें तो बहुत से बच्चे यहीं पे लिख देते हैं थैंक यू हो गया, वहाँ पे लाइन नहीं छोड़ते, लेकिन ये फॉर्मेट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा यदि आप स्पेस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फॉर्मेट इंग्लिश राइटिंग में तो आपको फॉर्मेट ही, आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि इंग्लिश जब भी आपकी राइटिंग होगी आपका फॉर्मेट ही चेक किया जाता है, ठीक है। बाकी उतना शायद इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन आपका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे नंबर मिलते हैं, इस टाइप के आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 10 नहीं किए जाते हैं, पहले उसकी मार्किंग दी जाती है, आपको मार्किंग के हिसाब से नंबर मिलते हैं, जैसे आपको मैं पहले ही शुरुआत में ही बता चुका हूँ मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं और शो करना चाहूँगा, जैसे कि ये 2015 का पेपर मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि कभी कभी आपको पॉइंट आ जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि सम पीपल फील दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विल ब्रिंगिंग अबाउट द एंड ऑफ द प्रिंटिंग मीडिया, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि जब मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के कारण जो हमारा न्यूज़पेपर है वो कम हो गया है, या फिर इसमें इफेक्ट बहुत सारी गिरावटें आई हैं, हमारे जो मतलब प्रिंटिंग मीडिया होती है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रिक मीडिया के कारण। तो उसमें हमें लिखना है, इस इश्यू पर हमें डिबेट अपने व्यूज़ रखने हैं, क्वेश्चन आपको बताएगा कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वर्डिंग शो किया है, यहाँ पे भी नाम नहीं शो किया है तो यहाँ पे भी आप नाम नहीं शो करेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे और में लिखना है, और मतलब होता है या फिर आप फोर में लिखें या फिर अंग्रेजी में लिखें, जैसे कि आपको पिछला एग्जाम्पल आपको टॉपर वाले में आया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि स्पेशल मतलब हेल्प मिली है, यहाँ पे उन्होंने अपने पॉइंट दिए हैं एग्जामिनर ने। जब पॉइंट मिल जाते हैं ना तो हमको, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपको कुछ पॉइंट लिखने पड़ते हैं रफ पेज में ताकि आपका टाइम बच जाए। सेम टू सेम यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। समझिए आपके 2-3 मिनट सेव हो गए तो आप इन पॉइंट को आराम से आप लिख सकते हैं 2.5 पेज में, ठीक है। आप इसको मतलब 2.5 पेज में आप इसको आराम तक लिख सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का होता है, आप 2.5 पेज आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी जो मतलब जो टॉपर था उसने यहाँ पे ये नहीं शो किया था कि आप फॉर द मोशन लिख रहे हैं या फिर अंग्रेज डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ऐसा आप मत करिएगा, आप ऊपर शो कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि उन्होंने बच्चे ने किस पर लिखा है, ठीक है। उनको इतना पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। इतना प्रॉब्लम क्या, देखिए जब इतना मतलब इतना लंबा हमें लिखना है, मतलब 2 पेज का आपको लिखना है, तो इतनी छोटी सी मिस्टेक आप भी मत करिएगा, उनको दे दीजिएगा। उसके बाद क्या है, उन्होंने भी अपना जो शुरुआत किया है वो सैल्यूटेशन की दिया है, फिर फॉर्मल एड्रेस, फिर उन्होंने क्या है यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको अपने मीनिंग, मतलब जो आपका टॉपिक होगा उसकी मीन्स आपको बताना है, तो उन्होंने बताया है। उसके बाद अपने प्रॉब्लम को उन्होंने शो किया है। इस पैराग्राफ में उन्होंने अपना शो किया है कि वो कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनके मतलब अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 4 मतलब उनके फेवर में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह फिर उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए हैं। तो आप याद रखिएगा जब भी अपना लिखें तो इन्हें पैराग्राफ वाइज लिखें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने शो किया है। उसके बाद अपना थैंक यू भी लिखें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और शो करना चाहता हूँ, ये चीज़, ठीक है, कि इन्होंने एग्जामिनर ने क्या कहा है कि यदि हम 4 में लिखते हैं तो हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ शो करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब दोनों चीज़ लिखनी होती हैं तो ये मतलब ये 4 लाइनें वो 5 लाइनें वो खा जाते हैं, वो सीधे यहाँ से शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, तो हमें इसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन ये नहीं है, आपको
दोनों लिखने हैं। हाँ ये है कि ये आपका डिपेंड करता है आपका पेपर कितना लंबा आता है कितना छोटा आता है, ठीक है, इस पर डिपेंड होता है। तो अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखिए जिसमें ये देखिए ये मैं जो कह रहा था एंड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पे भी मैंने शो किया है कि एंड वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी इन्होंने शो किया है। याद रखिएगा यदि आपके पास 2 पेज का पेपर लिखना है तो आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए लिखने का, ये देख लीजिएगा एक बार आप मेरे तरीके से आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपको पसंद आता है टॉपर के हिसाब से पसंद आता है आप टॉपर के हिसाब से लिखिए, आपने हिसाब से पसंद आता तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से एक बार और देख लीजिएगा। यदि आपके पास कभी क्वेश्चन ये जैसे क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर, जो भी आपका आंसर नंबर होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यदि आप शो करना चाहते हैं कि आप किस पे लिखने चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार मार्क करिए एक लाइन छोड़ के और यहाँ पे लिखिए डिबेट। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट रख के कोमा लगा के आप यहाँ पे अपने उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने उस टॉपिक का नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन का फिर गैप छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है फॉर द मोशन या ऑफ द मोशन। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ना है, फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर उसमें क्या लिखेंगे अपना फॉर्मल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, वहाँ पे आपको फिर मीनिंग आ जाएगा आपका, यहाँ से एक पैराग्राफ स्टार्ट होगा जिसमें आप मीनिंग समझा रहे होंगे। फिर यहाँ से अगर आपका पेज फिनिश हो गया है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर से एक लाइन छोड़ के, ठीक है, पेज की जो ऊपर की एक लाइन होगी वहाँ पे छोड़ के फिर वहाँ से दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहली लाइन से नहीं। दूसरी लाइन में क्या है, यदि आप उस प्रॉब्लम का इफेक्ट बताइए, उस प्रॉब्लम से क्या क्या मतलब उसका कारण बताइए और उसके बाद आप लिखिए उसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसकी सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद अपने क्या कहते हैं ओपिनियंस दीजिए, अपने एक्सप्रेशंस बताइए, सजेशंस दीजिए, ठीक है, कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। डिबेट का यही मतलब होता है, ठीक है। अगर आप 4 में है तो उसके सॉल्यूशन डिबेट में ये सारे आप इंक्लूड कीजिए। उसके बाद जब एंडिंग करेंगे तो एक लाइन छोड़ के फिर आपको यहाँ पे खत्म करना है थैंक यू लिख के। याद रखिए जितने भी आप पैराग्राफ लिखें सब में आपको इक्वल लाइन छोड़नी है, ठीक है। यदि आप 2 लाइन का छोड़ते 2 1 का छोड़ते तो कोई वैसे जितना ब्यूटीफुल लगेगा एक लाइन छोड़ के तो आप एक लाइन ही छोड़िएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए दोनों में लिखना था तो यहाँ पे अगेंस्ट द मोशन भी है और फॉर द मोशन भी है। यहाँ पे देखिए कितना क्लियर उन्होंने लिखा है तो ये आप लिखते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू भी आप लिखते जाइएगा। इसी के साथ ये अपनी वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक बटन पे थोड़ा क्लिक करके मुझे मोटिवेट करें। यदि और आपको कोई भी कमेंट या भी करना चाहें तो आप हम कर सकते हैं। अपने कोई भी डाउट अपने पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे जाइए। यदि आपको कोई भी मतलब ग्रुप में जुड़ने हैं, एजुकेशनल ग्रुप आप में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे आप सेंड करिएगा हाई आई एम यूट्यूब मेंबर, तो वहाँ पे हम आपको ऐड कर देंगे। जहाँ पे आपको किसी भी कोर्स में हो, चाहे आप अपने सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे हो, मतलब स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो या फिर कंपटीशन लाइफ में हो, तो आपको उस लेवल के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे वीडियो कोर्स भी है तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई पेड नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना है, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।